हेलो स्टूडेंट्स हम अपने इस वीडियो लेक्चर में मॉड्यूल 4 का नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। स्टूडेंट्स हम अपने इस वीडियो लेक्चर में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। बच्चों, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल डिस्कस करने के पहले जरा सा आपको रिवाइज कराना चाहेंगे। जो इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने 3 फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल डिस्कस किया हुआ था। बच्चों, 3 फेज इंडक्शन मोटर को ही हम लोग सेल्फ स्टार्टिंग मोटर कह रहे थे, क्योंकि रोटर कंडक्टर में अपने आप से करंट जनरेट हो पा रहा था, जबकि हम स्टेटर में आपको सप्लाई देनी पड़ रही थी और आपको करंट मिल जा रहा था रोटर कंडक्टर में अपने आप से। इसीलिए हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग मोटर भी कह रहे थे। जबकि बच्चों, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के केस में इस तरीके से नहीं होगा और सिंक्रोनस मोटर के केस में भी इस तरीके से नहीं होगा। मीन्स आपको रोटर में भी अलग से सप्लाई देनी पड़ती है स्टेटर के साथ साथ ही। तो अब यहाँ से सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से और सिंक्रोनस मोटर से बेसिकली 2 तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। एक तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल आपसे एग्जाम में पूछता है। दूसरा, चूंकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर दोनों ही सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होते हैं, तो आपसे ये भी पूछता है कभी कभी कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होते हैं, एक्सप्लेन करिए। क्लियर होगी बच्चे ये बात? तो यहां से सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से 2 क्वेश्चन बनेंगे। पहला तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल, दूसरा अब चूंकि यह मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है तो दूसरा क्वेश्चन इसका बनता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होती है, एक्सप्लेन कर दीजिए। और ये क्वेश्चन जो सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होती सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्किंग प्रिंसिपल के कंपेरिजन में। तो आइए बच्चों, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल हम लोग डिस्कस करते हैं। बच्चों, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल डिस्कस करने के लिए मोटर के 2 पार्ट होंगे, एक स्टेटर दूसरा रोटर होगा। इस तरीके से जैसा कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के भी केस में हो रहा था, उसके 2 पार्ट्स थे, पहला स्टेटर दूसरा रोटर। अब बच्चों, जो वाली इंडक्शन मोटर होती है हम लोग वही वाली सप्लाई प्रेफर करते हैं, अप्लाई करते हैं उस पर। जब 3 फेज इंडक्शन मोटर का केस हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो हम लोग 3 फेज एसी सप्लाई दे रहे थे, कहाँ पे, स्टेटर में। क्योंकि बच्चों, जो मोटर होती है उसका काम होता है जब आप उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो इनपुट में, तो वो आपको आउटपुट पे मैकेनिकल एनर्जी देता है। मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है मोटर। तो इसीलिए हम लोग जब यहाँ पे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात कर रहे हैं तो हम लोग स्टेटर में सिंगल फेज एसी सप्लाई देंगे। अब हम यहाँ पे इसका वर्किंग प्रिंसिपल, सिंगल फेज का वर्किंग प्रिंसिपल डिस्कस करने के लिए हम लोग यहाँ पे डायग्राम का यूज करेंगे, जिससे कि आपको वर्किंग प्रिंसिपल लिखने में कोई समस्या ना हो और उसको हम इजीली एक्सप्लेन कर पाएं। तो इस तरीके से बच्चों आपके पास 2 पार्ट है चूंकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के या किसी भी मोटर के, एक स्टेटर दूसरा रोटर। तो आइए बच्चों, जरा सा डायग्राम यहाँ पे हम लोग बनाते हैं। इस तरीके से बच्चे आपके पास स्टेटर होगा, तो बच्चे ये पहला जो पार्ट होता है आपका, ये आपका स्टेटर होता है। अब बच्चों, स्टेटर में इस तरीके से आपकी वाइंडिंग्स होती हैं। वाइंडिंग्स इसलिए हम लोग करते हैं ताकि उस पर फ्लक्स प्रोड्यूस हो पाए। ये आपका स्टेटर का नीचे वाला पार्ट है इस तरीके से। अब स्टेटर में 2 साइड हो गए बेसिकली, एक लेफ्ट साइड इस तरीके से जिसको हम लोग प्राइमरी बोलेंगे, ये सेकेंडरी होगा। अब सेकेंडरी वाइंडिंग को हम लोग इस तरीके से कनेक्ट कर लेते हैं आपस में। ये आपकी वाइंडिंग्स हो गई, स्टेटर की वाइंडिंग्स। क्लियर हो गई बच्चों ये बात? तो आपका पहला पार्ट जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का था स्टेटर, वो आपने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। स्टेटर ने क्या करा, वाइंडिंग्स को कैरी कर लिया इस तरीके से। अब दूसरा पार्ट बच्चों क्या है, रोटर। रोटर जो होता है बच्चों, ये मोटर का रोटेटिंग पार्ट होता है। कोई भी मोटर आपकी तब रन करती है जब आपका रोटर रन करता है। तो इस तरीके से बच्चों दूसरा पार्ट आपका रोटर हो गया। अब रोटर बच्चों 2 तरीके के होते हैं, एक स्क्विरल केस, दूसरा स्लिप रिंग। जैसा कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के केस में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सेम यहाँ भी सिंगल फेज में भी एप्लीकेबल होगा। तो इस तरीके से जो रोटर होगा यहाँ पे, वो हम लोग स्क्विरल केस रोटर यूज कर रहे हैं, इसीलिए उसको केज रोटर कह रहे हैं। तो इस तरीके से आपका रोटर हो गया बच्चों। रोटर आपका रोटेटिंग पार्ट होता है। कोई भी मोटर तब रन करेगी जब ये रोटर आपका रन करेगा। इस तरीके से रोटर में कंडक्टर्स होंगे जिनको रोटर कंडक्टर्स बोलेंगे। रोटर कंडक्टर्स स्टेशनरी होते हैं। इस तरीके से आपके रोटर कंडक्टर्स हो गए ये। अब रोटर आपका जो होगा ये कपल्ड होगा, इसीलिए इस पे एक होल होगा इस तरीके से, जिसको शैफ्ट बोलेंगे। ये शैफ्ट होगा रोटर का, जिसके थ्रू आपका रोटर कपल्ड होगा। तो इस तरीके से आपका दोनों पार्ट यहाँ पे आ गया। डायग्राम में आप देख सकते हैं इजीली। स्टेटर पहला पार्ट था आपका मोटर में और दूसरा पार्ट आपका रोटर था। तो आपका ये
ऊपर वाला पार्ट आपका स्टेटर हो गया और उसके अंदर हमने ऐसे रोटर को प्लेस कर दिया, जैसा कि आप डायग्राम में इजिली देख पा रहे हैं। अब बच्चों जो वाली मोटर है हम लोग वही वाली सप्लाई प्रेफर करते हैं। तो जब 3 फेज इंडक्शन मोटर थी तो हम लोग 3 फेज एसी सप्लाई दे रहे थे। कहाँ पे दे रहे थे? स्टेटर पे दे रहे थे। अब चूंकि बच्चों सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है इसीलिए हम लोग सिंगल फेज एसी सप्लाई देंगे। कहाँ पे देंगे? स्टेटर में देंगे। तो इस तरीके से आपने स्टेटर में, ये आपकी स्टेटर की वाइंडिंग्स थी, स्टेटर की वाइंडिंग में इस तरीके से आपने क्या करा, यहाँ पे आपने सिंगल फेज एसी सप्लाई अप्लाई कर दी। इस तरीके से आपने सिंगल फेज एसी सप्लाई दे दी। कहाँ पे दे दी? स्टेटर में दे दी। जब आपने स्टेटर में सिंगल फेज एसी सप्लाई दे दी तो ये करंट यहाँ पे जब वाइंडिंग्स में आएगी तो इस तरीके से फ्लक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरीके से आपका यहाँ पे जब आप स्टेटर में सप्लाई दे देंगे तो आपका इस तरीके से स्टेटर वाइंडिंग में फ्लक्स जनरेट हो जाएगा। तो आप जब स्टेटर में सप्लाई देते हैं तो सप्लाई देते ही आपको क्या मिल जाता है? फ्लक्स मिल जाता है। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आपकी जनरेट हो जाती है, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे 5 से इंडिकेट कर दिया। अब चूंकि बच्चों हम लोग स्टेटर में सिंगल फेज एसी सप्लाई दे रहे हैं तो इसीलिए जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी ये भी एसी नेचर की होगी। अब चूंकि एसी नेचर की है इसीलिए ये रोटेट करती है। अब जिस स्पीड से ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करेगी उसको हम लोग सिंक्रोनस स्पीड बोलेंगे, जिसको हम लोग एनएस से डिनोट कर रहे होंगे, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 120F अपॉन इस तरीके से P, जहां पे F आपका सप्लाई फ्रीक्वेंसी होता है और P आपका नंबर ऑफ पोल्स। NS को हम लोग कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर के केस में भी डिस्कस कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के केस में हम लोग वहाँ पे 3 फेज इंडक्शन मोटर के केस में हमारे पास बेसिकली 4 डायग्राम थे जिनकी हेल्प से हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कर रहे थे। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के केस में आपका इस तरीके से एक ही डायग्राम होगा। अब जब हम 3 फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल डिस्कस कर रहे थे तो हम लोग स्टेटर में 3 फेज एसी सप्लाई दे रहे थे और आपको मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होकर मिल जा रही थी जिसकी वैल्यू सेम थी, NS = 120F अपॉन P। सेम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के भी केस में हो रहा है, बस डायग्राम इस पे एक ही है और आप स्टेटर में सिंगल फेज एसी सप्लाई पास कर रहे हैं। क्लियर होगी बच्चों ये बात? अब आप जब सिंगल फेज एसी सप्लाई स्टेटर में देते हो तो आपको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिल जाती है इस तरीके से, जो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करती है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करते करते किसके कांटेक्ट में आती है? रोटर कंडक्टर के कांटेक्ट में आती है, जैसा कि 3 फेज के केस में भी हो रहा था। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करते करते रोटर कंडक्टर के कांटेक्ट में आ रही थी। सिमिलर यहाँ पे सिंगल फेज के केस में भी होगा। यह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करते करते रोटर कंडक्टर के कांटेक्ट में आएगी। अब चूंकि बच्चों रोटर के कंडक्टर जो है वो स्टेशनरी है, इसीलिए अब आपका फ्लक्स जो होगा वो रोटर कंडक्टर को कट करेगा तो फिर फैराडे लॉ से क्या जनरेट होगा? EMF जनरेट होगा, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। सेम 3 फेज इंडक्शन मोटर में भी हो रहा था। आपका जो मैग्नेटिक फील्ड था वो रोटर कंडक्टर के कांटेक्ट में आ रहा था, उसको कट कर रहा था, तो फैराडे लॉ से क्या जनरेट हो रहा था? EMF। अब बच्चों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब ये जो आपका EMF जनरेट हो रहा था, चूंकि रोटर कंडक्टर देखो क्लोज सर्किट है, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर के केस में ये रोटर कंडक्टर में जो EMF जनरेट हो रहा था, ये EMF करंट जनरेट कर दे रहा था रोटर कंडक्टर में खुद से। क्यों? क्योंकि ये रोटर कंडक्टर आपका क्लोज सर्किट है, तो क्लोज सर्किट होने की वजह से क्या हो रहा था? आपका करंट जनरेट हो जा रहा था किसमें? रोटर कंडक्टर में। क्लियर हो रही बच्चों ये बात? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के केस में यह जो EMF जनरेट हो रहा है ये रोटर कंडक्टर में करंट जनरेट नहीं कर पाता है। क्लियर होगी बच्चों ये बात? तो ये सिंगल फेज और 3 फेज इंडक्शन मोटर के केस में मेन डिफरेंस है, यानी वर्किंग तो आपकी सेम होती है। इंडक्शन इसमें भी हो रहा है EMF का, लेकिन 3 फेज के केस में रोटर कंडक्टर में जो EMF जनरेट होता था वो EMF करंट जनरेट कर देता था क्योंकि रोटर कंडक्टर क्लोज सर्किट था, जबकि सिंगल फेज के केस में इस तरीके से यह EMF करंट जनरेट नहीं कर पाता है। इसीलिए आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग थी और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं हो रही है। अब क्यों नहीं हो रही है? इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये जो EMF जनरेट हुआ है ये रोटर कंडक्टर में करंट क्यों नहीं जनरेट कर पाता है, तो इसको हमें यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन करना होता है। इसको जब हम एक्सप्लेन कर रहे होंगे कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्यों सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, हमें तब ये चीज बतानी होगी कि ये जो EMF जनरेट होता है ये करंट क्यों नहीं जनरेट कर पा रहा है रोटर कंडक्टर में। तो इस चीज को हम लोग जब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं है यही चीज डिस्कस कर रहे होंगे, तब हम लोग इस चीज को बताएंगे कि यही EMF करंट जनरेट क्यों नहीं कर पाता है। तो हमें यहाँ पे बस सिंपली ये लिख देना होता है कि हम स्टेटर में सिंगल फेज एसी सप्लाई पास करते हैं। सिंगल फेज एसी सप्लाई स्टेटर में देने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है जो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रही होती है। ये मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर कंडक्टर के कांटेक्ट में आती है। चूंकि रोटर कंडक्टर स्टेशनरी है इसीलिए आपका रोटर कंडक्टर कट करा जाता है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा और फैराडे लॉ से आपको क्या मिल जाता है? EMF। रोटर कंडक्टर में EMF जनरेट हो जाता है, लेकिन यह EMF करंट जनरेट नहीं कर पाता है, जबकि 3 फेज में करंट जनरेट कर देता था। यही डिफरेंस है 3 फेज और सिंगल फेज में। तो
तो रोटर कंडक्टर में जो ईएमएफ जनरेट हुआ ये यहाँ पे करंट जनरेट नहीं कर पाता है, इसीलिए हमें रोटर में अलग से सप्लाई देनी पड़ती है। इस तरीके से रोटर में आपको अलग से सप्लाई देनी पड़ेगी। जब रोटर में हम अलग से सप्लाई देंगे तो डीसी सप्लाई देंगे। तो इस तरीके से हमें रोटर में अलग से सप्लाई देनी पड़ती है, डीसी सप्लाई, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। जब हम रोटर में अलग से डीसी सप्लाई देते हैं तब वहां पे फिर से रोटर का भी फ्लक्स जनरेट हो जाता है, जबकि 3 फेज के केस में जो ईएमएफ रोटर कंडक्टर में जनरेट होता है वो खुद ही करंट जनरेट कर दे रहा था, जबकि सिंगल फेज के केस में हमें यहाँ पे रोटर में अलग से डीसी सप्लाई देनी पड़ रही है। अब ये दोनों फ्लक्स आपस में क्या करते हैं, इंटरलिंक कर लेते हैं। दोनों फ्लक्स आपस में क्या करेंगे, इंटरलिंक कर लेंगे। आपको क्या दे देंगे, नेट फ्लक्स दे देंगे। ये नेट फ्लक्स क्या दे देगा आपको, नेट ईएमएफ दे देगा। नेट ईएमएफ क्या करेगा आपको, फैराडे लॉ से नेट टॉर्क दे देगा, जो अप्लाई हो जाएगा। कहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, रोटर पे अप्लाई हो जाएगा। जब रोटर पे टॉर्क अप्लाई हो जाएगा तो आपका रोटर मूव कर जाएगा। जब आपका रोटर मूव कर जाएगा तो आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे दी थी वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में, और आपकी मोटर रन कर जाएगी। तो बच्चों यही वर्किंग प्रिंसिपल था सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का। अब यहाँ से दूसरा जो क्वेश्चन बनता है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होती है, मीन्स ये जो रोटर कंडक्टर में ईएमएफ जनरेट हो रहा है यह करंट क्यों नहीं जनरेट कर पाता है, इसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होती है। तो वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है करंट क्यों नहीं जनरेट कर पाता है। तो ये रहा हमारा वर्किंग प्रिंसिपल सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का। तो बच्चों एक बार जरा सा आपको फिर से कंक्लूड कर देता हूं कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के केस में 2 पार्ट है, स्टेटर रोटर, जैसा कि डायग्राम में आपने दिखा दिया। सबसे पहले हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है इसलिए स्टेटर में सिंगल फेज एसी सप्लाई देते हैं, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है जो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रही होती है, जिसकी वैल्यू 120F/P होती है। अब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर कंडक्टर के कांटेक्ट में आती है, उसको फैराडे लॉ से कट करती है, जिसकी वजह से ईएमएफ जनरेट हो जाता है। लेकिन ये ईएमएफ करंट जनरेट नहीं कर पाता है, जबकि 3 फेज में ये करंट जनरेट कर दे रहा था, इसीलिए वो सेल्फ स्टार्टिंग थी। बट सिंगल फेज में ये ईएमएफ करंट जनरेट नहीं कर पाता है, इसीलिए हमें रोटर में अलग से डीसी सप्लाई देनी पड़ती है। जब डीसी सप्लाई देते हैं तो वहाँ पे फ्लक्स जनरेट हो जाता है, और आप चाहें तो अब ये बीच की चीज़ जो पूरी है ये गायब कर सकते हैं, इसीलिए हम रोटर में अलग से डीसी सप्लाई देते हैं और आपकी मोटर रन कर जाती है। आप सीधे ये चीज़ गायब करके इतना भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बच्चे बात। बाकी अब जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं हो रही है इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।